काशीदीप खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी कौशल राज शर्मा द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2022 से संबंधित बैठक आज कलेक्ट्रेट स्थित जिला राइफल क्लब के सभागार में प्रिंटर्स और पब्लिशर्स की संग की गई। चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों के द्वारा चुनाव प्रचार करने के लिए प्रचार सामग्री प्रिंटर्स और पब्लिशर्स के द्वारा छपवाई जाती है। चुनाव आयोग द्वारा शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने में प्रिंटर्स और पब्लिशर्स के लिए भी कुछ नियमों को लागू किया है, जिसका अनुपालन उन्हें करना होता है। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा आज बैठक के दौरान निर्देश दिए गए कि जो भी प्रचार सामग्री प्रिंटर्स और पब्लिशर्स के द्वारा छापी जाएगी उसका विवरण निर्धारित प्रोफार्मा पर भरकर प्रशासन को उपलब्ध कराना होगा। प्रिंटिंग प्रेस और पब्लिकेशन पर चुनाव की धारा 127 लागू होती है, जिसके अंतर्गत वे कार्य करेंगे। छापी गई प्रचार सामग्री का विवरण, जिसमें मुद्रक व प्रकाशक का नाम, पता, फोन नंबर तथा छापी गई सामग्री की संख्या आदि की जानकारी छापने के 24 घंटे के अंतर्गत अवश्य देना होगा। मौखिक रूप से कोई प्रचार सामग्री कतई नहीं छापी जाए, लिखित रूप से ऑर्डर प्राप्त किया जाए। प्रिंटिंग प्रेस और पब्लिशर्स के द्वारा छापी जाने वाली प्रचार सामग्री किसी धर्म, जाति के विरुद्ध न हो, किसी समाज या विरोधी राजनीतिक दलों के दुष्प्रचार करने संबंधी सामग्री किसी भी तरह से छापने के लिए स्वीकार न करें, अन्यथा उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करनी पड़े और जिले का नाम खराब हो। किसी प्रकार की जानकारी, दिशा निर्देश या समस्या के निराकरण हेतु कंट्रोल रूम, एडीएम सिटी या उप जिला निर्वाचन अधिकारी से संपर्क कर मार्गदर्शन ले सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रिंटर्स और पब्लिशर्स से सहयोग की अपेक्षा करते हुए कहा कि आप सभी लोग कानून आचार संहिता का पालन करेंगे और आपका यूनियन भी अवैध रूप से गलत प्रचार सामग्री छापने वालों को रोकने का भी काम करेंगे। इसके अलावा मोबाइल ऑपरेटर्स के साथ बैठक करते हुए उन्होंने कहा कि यदि किसी राजनीतिक दल के द्वारा बल्क में एसएमएस का ऑर्डर दिया जाता है तो उसके कंटेंट की जानकारी या वॉइस कंटेंट पहले मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी को 24 घंटे के अंदर उपलब्ध कराना होगा। इस कमेटी के द्वारा प्रचार सामग्री अनिवार्य रूप से प्रमाणित होने के पश्चात ही सोशल मीडिया पर चलाया जा सकता है। किसी प्रकार का नेगेटिव मैसेज प्रचारित नहीं किया जाना चाहिए। ऑर्डर प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रारूप पर संबंधित विवरण के साथ जिला प्रशासन को उपलब्ध कराना होगा। इन सबकी वोटर लिस्ट हम लोग 1-2 दिन में इकट्ठी करके इनके ऑप्शन लेने का काम शुरू करेंगे। कोविड के जो लोग प्रभावित होंगे वो मिड फरवरी में हम डिसाइड करेंगे, लेकिन बाकी दोनों कैटेगरीज के ऑप्शन लेने का काम 2-3 दिन में चालू हो जाएगा। जितने भी लोग इसमें ऑप्शन देंगे कि उनकी घर से वोटिंग करवानी है, उनकी वोटिंग हम फरवरी के लास्ट हफ्ते में करवाएंगे। उनके लिए जितनी भी टीमों का गठन करना है वो रफली हमने उतने कर्मचारी आइडेंटिफाई कर लिए हैं। उन लोगों की अलग से ट्रेनिंग करानी, पोस्टल बैलेट छपवाने और उनको घर घर भेजने की व्यवस्था करनी, साथ में सिक्योरिटी फोर्सेस को डिप्लॉय करना, इन सब की व्यवस्था हम लोग एक टेंटेटिव संख्या मानते हुए ऑलरेडी कर चुके हैं। जैसे ही संख्याएँ फाइनल होंगी, जैसे बूथ और टीम्स की संख्या फाइनल होगी, उनको उस हिसाब से फील्ड में उतारा भी जाएगा, क्योंकि हमारा लास्ट फेज़ में इलेक्शन है, 7th फेज़ में है। बाकी फेजेज़ में ये व्यवस्था पहले लागू हो चुकी होगी, उससे और भी क्लैरिटी आ जाएगी कि हमें किस तरह ये बेस्ट व्यवस्था पॉसिबल लागू करनी है। हमारी कोशिश ये होगी कि घरों पे जाके पूरी सुविधा के साथ लोगों की वोटिंग कराई जाए, ताकि उन्हें बूथ पे आके किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना को कम करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आए, तो उसका क्राइटेरिया क्या सेट किया गया कि यूट्यूब पर अगर वो न्यूज़ देता है या ऐड देता है तो कैसे क्राइटेरिया तय करेंगे कि वो ऐड है या न्यूज़ है? सर, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल और है। तो यहाँ पे बैठक प्रिंटिंग प्रेस मालिकों की, मोबाइल फोन ऑपरेटर्स की और मीडिया की आपकी सबकी की गई है। उन सबको यही जानकारी दी गई है कि कैंडिडेट के एक्सपेंडिचर से रिलेटेड कोई भी चीज़ बुक की जाती है तो उसकी जानकारी देने की ड्यूटी उस कंपनी की, उस व्यक्ति की या उस न्यूज एंकर की है जिसने ये बुकिंग ली है और जिसने उसके अगेंस्ट भुगतान लिया है। केवल उसकी जानकारी हमें देनी होती है कि हमने ये बुकिंग किसी भी कैंडिडेट या राजनीतिक दल से प्राप्त की है, इसमें इतना भुगतान प्राप्त हुआ है, उसका फॉर्मेट हमने जारी किया है। उसमें 2 फॉर्मेट है, एक तो जो कैंडिडेट बुक कराता है उसका डिक्लेरेशन है, और दूसरा हमें क्या सूचना देनी है नाम पता लिख के, वो एक छोटा सा प्रोफॉर्मा। ये दोनों प्रोफॉर्मा हमने जारी किए हैं। इलेक्शन ऑफिस में विकास भवन में 107 नंबर कमरे में 1st फ्लोर पे ये काम किया जाता है। हमारी एक टीम पूरी मीडिया सर्टिफिकेशन मॉनिटरिंग कमेटी की बनी हुई है। अगर प्री रिकॉर्डेड मैसेजेस हैं तो उनको अप्रूव कराने का काम भी वहां से किया जाएगा, और अगर प्री रिकॉर्डेड नहीं है और इसके अलावा केवल प्रिंटेड ऐड है या अन्य प्रकार के कोई भी प्रकार की उनकी प्रचार सामग्री है तो वो सीधे टेलीकास्ट कर सकते हैं। लेकिन 24 घंटे में हमें उसकी जानकारी जरूर दे दें कि किसने बुकिंग कराई थी और कैसे बुकिंग कराई थी, ताकि यूनिफॉर्मली उसका खर्चा बुक हो सके। किसी भी प्रकार का एडवर्टाइजमेंट करने से
या किसी प्रकार का कैंपेन करने से रोक नहीं है किसी प्रकार की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स को हम लोग इनकरेज कर रहे हैं। केवल इतना ही है कि उसके खर्चे की जानकारी हो जाए ताकि सबको यूनिफॉर्मली पता रहे, और उसकी व्यवस्था की जानकारी हमने दी है। अभी इलेक्शन कमीशन ने 15 जनवरी तक जो रोक लगाई है वो लगातार 15 जनवरी तक लागू रहेगी। आगे क्या क्या निर्देश आएंगे उसके हिसाब से हम लोग कोविड के अनुसार उसको पालन भी करेंगे। लेकिन वर्चुअल प्लेटफॉर्म से कोई भी करता है तो उसका इंकरेजमेंट होना चाहिए। केवल उसका एक छोटा सा प्रोफॉर्मा है वो भर के देते जाए ताकि उसका जो भी न्यूनतम एक्सपेंडिचर हो वो सारा का सारा बुक होता रहे। डीएम साहब जो इस प्रकार का ओपिनियन लेने में अभी कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। इलेक्शन कमीशन के द्वारा डेट डिसाइड की जाती हैं। जब प्री पोल और पोस्ट पोल जो सर्वे होते हैं उनकी रोक लागू हो जाती है। फिलहाल जनता को अगर ये पूछा जा रहा है, जो ऑप्शन पूछे जा रहे हैं या उनकी जनसमस्याएं पूछी जा रही है, कैंडिडेट की प्रेफरेंस पूछी जा रही है, अभी कोई रोक नहीं है क्योंकि अभी कोई कैंडिडेट डिसाइडेड नहीं है, डिक्लेयर्ड नहीं है। लेकिन इलेक्शन कमीशन की रोक जिस दिन प्री पोल सर्वे पे लागू हो जाएगी उस दिन से ये कार्य बंद हो जाएगा।